कॉमेडी सीखी जा सकती है, ये जिस टैलेंट है खुदा की तरफ से दी ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये आपको आती है, ये नहीं आती। वरना मैं तो यही कहता होता था कि कॉमेडी मतलब लिखी नहीं जाती, जो पंच लाइन होती है ना, ये लिखी नहीं जाती। अगर कोई आज का राइटर लिख भी रहा है ना, वो वही लिख रहा है जो पहले हो चुकी होंगी। फिर वो माहौल और वो सारा ऑरा भी तो काउंट करता होगा ना, उस तरह की ऑडियंस, उस तरह का माहौल, फिर उस वजह से वो पंच लाइंस भी आती होंगी। हाँ, नहीं, ऑडियंस आज भी अच्छी है, ऑडियंस आज भी अच्छी है। पब्लिक तो ड्रामा देखने के लिए आई है, हमने उनको कहाँ ट्यून करना है। पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। ये बिल्कुल जो भी कहता है झूठ कहता है कि ऑडियंस मांगती यही है, बिल्कुल ऑडियंस नहीं मांगती। इंडियन पंजाबी कॉमेडी फिल्में पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकाबला कर सकती है इंडिया की इंडस्ट्री से? देखिए, मुकाबला नहीं कर सकती, उससे बहुत ऊपर जा सकती है। इसकी बेसिक वजह क्या है? हम एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम किसी की चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। जब तक 10 लोग जुड़कर एक दूसरे के साथ बैठकर चीज़ नहीं बनाएंगे ना, तब तक बनेगी नहीं। लेकिन आजकल हमारा पाकिस्तानी सिनेमा बहुत रिवाइव कर रहा है, काफ़ी मूवीज़ अच्छी बन रही हैं। नहीं, मतलब बन रही हैं। आप ये भी तो देखें ना, आटे में लून के बराबर है ना। आटे में जितना नमक होता है उतना ही है ना। साल में कोई एक फिल्म लग गई तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जुगत किस ज़बान में ज़्यादा अच्छी होती है, पंजाबी या उर्दू? दोनों ज़बानों में अच्छी लगती है। इसकी शर्त ये होती है कि आती किसको है। जिसको आती है उसके लिए मुश्किल नहीं है, जिसको नहीं आती उसके लिए बड़ी मुश्किल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पंजाबी में जुगत लगाने का अपना ही मजा है। उमर शीर साहब ने सारी जिंदगी उर्दू में कॉमेडी की है, तो उनकी जो पंच लाइन होती थी कितनी मजबूत होती थी। मोइन अख्तर साहब ने सारी जिंदगी उर्दू में कॉमेडी की है, उनकी पंच लाइन कितनी होती है। दोनों का अपना अपना फ्लेवर है। लाइकिंग पे आ जाती बात कि आपको किस में अच्छी लगती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाके कड़ाक करके लगती हैं, वो पंजाबी में लगती हैं। इंटेंसिटी उसके साथ वो कुछ एक्टर ऐसे होते हैं, जैसे हाजी अलबेला साहब थे, उनकी पंजाबी जो थी वो एक बड़ी टकामी पंजाबी थी। उसके अंदर जब वो पंच मारते थे, मस्ताना साहब की पंजाबी एक टकामी थी, तो आबद खान साहब की पंजाबी एक टकामी थी। तो ये लोग ऐसे हुए हैं जो अपनी पंजाबी के साथ मतलब कॉमेडी को खेल के गए और पंच लाइन उन्होंने मारी है तो पूरा मतलब थिएटर हिला के रख दिया। फैसलाबाद ने बहुत सारे कॉमेडियंस प्रोड्यूस किए हैं। क्या फैसलाबाद की मट्टी में कुछ ऐसी कॉमेडी की जरखेज़ी है? 100% ऐसा ही है। देखें, हर जगह की कोई ना कोई चीज़ स्पेशल ज़रूर होती है। आबो हवा फैसलाबाद की ऐसी है कि आपको हर बंदा जो है ना वो नॉर्मल बात करेगा, लेकिन होगी कॉमेडी। ठीक है, तो वहाँ से लोग जो मतलब आम बंदा भी जो है ना, आम बंदा भी कोई जुगत या कोई ऐसी बात करेगा तो उससे पूछते हैं आज तुम फैसलाबाद से हो? हाँ, वो अपना एक मस्त था फैसलाबाद में। वो सिर्फ ना अपना ट्राउज़र पहनता था, तो कमीज़ नहीं पहनता था और मोटा था वो, तो फिरता रहता था, चाय पिला दो, चाय तो पिला, उसको चाय पिला देनी। किसी को कह रहा रोटी खिला देनी। अब मैं 10 लोग बैठे हूँ तो आगे ना वो अपना पेट बजा के गाना गाता था। अच्छा। और साथ गाना गाना उसने, लोगों ने उसको बहुत एंजॉय करना। अमानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला उनको रिके रहमत करे, जन्नतों में आला मुकाम दे अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो फैसलाबाद गए ड्रामा करने के लिए। 13 अगस्त की रात थी, अगले दिन 14 अगस्त था। उसने ना झंडे का स्टिकर पकड़ा हुआ, उस मस्त ने। वो आया अमानुल्लाह साहब के पास आके, तो यहाँ उनकी कमीज़ पे स्टिकर ऐसे मार के कहता, तुम ही ला, गैर मज़हब से भी बने पाकिस्तान। फैमिली फ्रंट में खुशिया के किरदार ने क्या नसीम विक्की को स्टार बनाया? स्टार नहीं, बस ये था कि उसमें फेम बहुत ज़्यादा मिला, उस कैरेक्टर ने मतलब इज्जत बहुत दी। तो स्टार तो मैं कभी अपने आप को समझता ही नहीं कि आप स्टार है इसमें। ये तो आपकी मोहब्बत है ज़रा नवाजी कि आप मतलब इस तरह की बात कर रही हैं। मतलब मेरे नज़दीक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं काम करके भूल जाता हूँ। उसके अंदर भी जब एक एपिसोड का वो काम था तो वसीम अब्बास साहब ने वो मुझे चांस दिया था। तो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा विक्की मैं एक बात बताऊं, ये कैरेक्टर जो है ना या एक किस्त में या 2 किस्तों में आएगा। अच्छा, उसके बाद तूने कैसा किया है वो डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि तूने अगली किस्तों में आना है या नहीं आना। अच्छा, अब ये 2 किस्तें हैं तुम्हारे पास। मैंने वो किया, फिर 350 एपिसोड किए हमने। राहे का चौधरी फलक शेर, फैमिली फ्रंट का खुशिया और जंजालपुरे की चंबेली, इनमें से कौन सा किरदार आपके दिल के करीब है? ये असल में तीनों किरदार जो है ना ये मुझे बड़े पसंद है। ये मतलब मेरी इज़्ज़त में इजाफा करते हैं। वो इज़्ज़त में इजाफा मैंने इसलिए कहा है कि आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए। आपने लाइफ में क्या किया, आपकी लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होनी चाहिए। जैसा कि मतलब थिएटर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब अपनी लाइब्रेरी में कोई चीज़ रख नहीं सकते,
दिखा नहीं सकते कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया या कोई ऐसी चीज़ है कि आप किसी को दिखाएं तो दिखाने के लायक नहीं होती चीज़। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आप किसी को इज्जत वाला काम भी दिखा सकते हो। वो कैसे कि मैंने जंजालपुरा किया, जंजालपुर के अंदर चमेली थी, अस्सलाम वालेकुम गुरुजी हमने आज ना उनके घर पे जाना है, उनके घर पे काका हुआ है। अब उसके बाद आ जाता फलक शेर, कहता देख जुड़, और एकदम तो कहता देख जुड़े, हम कह रहा है मेहमान की बड़ी इज्जत करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता खुशियाँ, अस्सलाम वालेकुम, पहचाना नहीं पहचाना, मौला खुशियाँ का कोई भी नहीं पहचानता, मैं तो अच्छे कपड़े पहन के अपने घर चला जाऊँ तो मेरी बीवी नहीं मुझे पहचानती। मतलब ये तीनों मतलब एक वेरिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मेरे पास एक लाइब्रेरी में अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए ये तीनों मेरे दिल के बहुत करीब है। कमर्शलिज्म, डांस या मुजरा, राइटर की जगह फरमाइशी प्रोग्राम, इनमें स्टेज के जवाल का जिम्मेदार किसे समझते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो फनांसर है ना वो है। जब प्रोड्यूसर की जगह पे फनांसर आया ना, प्रोड्यूसर जो होता है वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, वो एक ड्रामे की शक्ल बनाता है, एक तरतीब देता है कि ड्रामे के अंदर एक स्क्रिप्ट होगी, एक डायरेक्शन होगी, एक सेट होगा, एक प्रॉप्स होगी, फिर उसके बाद कंटेंट के ऊपर आपको खेलना है, कॉमेडी जो होगी वो एक लिंक की होगी। एक वक्त ऐसा आया कि फाइनेंसर आ गए, फाइनेंसरों ने आके क्या किया, उनको सिर्फ बुकिंग चाहिए। उन्होंने सबसे पहले राइटर माइनस किया, फिर उन्होंने डायरेक्टर माइनस किया, फिर उसके बाद डांस करने वाली मतलब औरतें आ गई। डांस करने वाली औरतें आई, डांस होना चाहिए था, अगर डांस होता उसको मुजरे की शक्ल ना दी जाती, डांस होता मतलब ड्रामे के अंदर होता, सिचुएशन में होता तो अच्छा लगता, जैसा कि अफजाल अहमद साहब ने जन्म जनों की मैली चादर में करवाया था। जब वो बिल्कुल सीधा हो गया ना, मतलब इंटरेक्शन पब्लिक के साथ हो गया, वो एक दीवार टूट गई थिएटर से। जब वो दीवार टूटी है, पब्लिक और वो डांसर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कॉमेडियन जो था उसने क्या किया, बजाय इसके कि वो भी रिहर्सल करता, जोर लगाता, थिएटर के ऊपर कुछ करता, उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, उसने रिहर्सल छोड़ दी, उसने उस काम को दिहाड़ी समझ ली। ये मेरी रात जो है ना, वो मेरी दिहाड़ी है। तो मैं कहता था कि आप आज की रात को अच्छा करने के लिए आने वाली रातें खराब कर रहे हो, आने वाला वक्त खराब कर रहे हो। उसके बाद फिर ना एक्टर रहे, ना कॉमेडियन रहे, फिर ना वो क्वालिटी रही, ना वो क्वालिटी रही। अब उन्होंने शायकीन को निकाल के तमाशबीन को तरजीह देनी शुरू कर दी। तमाशबीन और शायकीन में कितना फ़र्क होता है। तो हम ये फिर ये कहें कि थिएटर फाशी के बगैर मुकम्मल नहीं है। अब देखिए, आप तो कोई भी एप्लीकेशन फाशी के बगैर मुकम्मल नहीं है। जितनी भी आप हमारा हाथ में मोबाइल है ना, अब तो वो मतलब ये थिएटर उसके सामने बहुत मासूम सा बच्चा बन गया है। तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई ना। क्वालिटी तो फिर बेड़ा गर्क हो गया, ना राइटर है, ना डायरेक्टर है, ना सेट रहा, ना लाइट रही, ना कुछ रहा। अब एक सेट लगा हुआ है, वो जिस तरह के मौत का खूह लगा होता है, ये मौत का खूह लगा हुआ है, उसके अंदर लोग आते हैं, औरतें अपना डांस करती हैं, बंदे आगे अपना गाली गलौज करते हैं तो चले जाते हैं, रगड़े उसमें सारे जाते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन में क्विट किया? मुझे इस बात पे होता है कि यार अगर मैं इसको क्विट करके चला भी जाता हूँ, दो लॉस होते हैं। एक तो आप अपना फाइनेंशियली लॉस करते हैं, एक अपना कैरियर ख़राब करते हैं, दो तीसरा ये कि अगर आप यहाँ से चले जाते हो फिर इनको समझाने वाला कौन है। मैं थोड़ा बहुत तो लगा रहता हूँ ना, मतलब इनके साथ मिल के। मुझे मोइन अख्तर साहब ने स्टील मिल में एक शो हुआ था हमारा, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे कहते हैं नसीम मैंने तेरे साथ बहुत ज़रूरी बातें करनी है। मैंने कहा जी भाईजान ठीक है। तो वो ना मुझे पीछे लेकर चले गए, यार नसीम अभी जो है ना थिएटर के ऊपर मुझे आखिरी किरण तू नज़र आता है, इसको तो ठीक कर। मैं कहा भाईजान देखें, उनकी बात बहुत अच्छी थी, लेकिन अब आप क्या करेंगे। आप लाहौर में एक जगह पे काम कर रहे हैं, शेखपुरे का क्या करेंगे, आप गुजरांवाला का क्या करेंगे, फैसलाबाद का क्या करेंगे। हर बंदे के हाथ में अपना चैनल है, मतलब 600 बंदा हाथ में बैठ के ड्रामा देख रहा है, कम से कम 20 लोग तो वीडियो बना रहे हैं जो जाके अपने अपने चैनल्स के ऊपर छोड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम उसका वीडियो करते हैं हम उसको सेंसर कर जाते हैं, उन्होंने सेंसर भी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद जो थंबनेल होता है, जो उसकी जो लाइन लिखी होती है अट्रैक्शन के लिए, उन्होंने और ज़्यादा गंदी कर दी। मतलब ये इतना बुरा बाजार हो गया कि अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते।